हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपका 20 क्वेश्चन जो आपके पॉलिटिकल इंट्रेंस एग्जाम में मैच करने वाला है और आपको 25 से 30 नंबर की हेल्प करेगा। तो ये मेरा फिजिक्स का 20 क्वेश्चन है जो इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया पेपर है, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जिसे आपको पॉलिटिकल एग्जाम में मैच करे। और एक बात को और ध्यान देना है, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट से पता है आप लोग को कि निगेटिव मार्क को हटा दिया गया है। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपकी माइनस मार्किंग थी वो हटा दी गई है। अब आपको कोई डर नहीं है। तो इसलिए आप बेहिचक होकर पेपर को हल कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको मैं जैसे पेपर नज़दीक आएगा मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का आपको कैसे मारना है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग वीडियो का बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दें। लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मेरा जो पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए जो मेरा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो मेरा पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, जूल एवं अर्ग में क्या संबंध होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे कि जूल एवं अर्ग में क्या संबंध होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा गया, सॉरी जो पहला विकल्प पूछा गया है, 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। और यहाँ पे जो दूसरा दिया गया है 10 पे पावर 7 जूल बराबर क्या होता है, 1 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 5 अर्ग होता है। कौन सा विकल्प सही है या इनमें से कोई नहीं, कौन सा विकल्प सत्य है तो आप बताएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। कितना, 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए सत्य है। तो मेरा दूसरा मेरा जो प्रश्न है ये पार्टिंग 2016 में पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया था। और अब इसमें देखिए जो पूछा गया क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कई बार प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या घर्षण बल निर्भर नहीं करती है। क्या घर्षण बल निर्भर नहीं करती है। तो आप बताएंगे किस पर निर्भर नहीं करती है। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। जो मेरा पहला विकल्प दिया गया है, जो मेरा पहला विकल्प क्या है, मेरा पहला विकल्प है बल के ऊपर। और जो मेरा दूसरा विकल्प है वस्तु के ऊपर। और जो मेरा तीसरा विकल्प है वस्तु के भार पर स्पर्श क्षेत्रफल। तो आप लोग बताएंगे कि विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। विकल्प नंबर कौन सा सत्य होने वाला है, बल के प्रकार पर। कौन सा, बल के प्रकार पर। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बल के प्रकार पे। तो आप कॉपी पे नोट करते हुए चलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पॉलिटिकल इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब मेरा जो तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें ध्यान देना। देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है क्या है, इसमें पूछा गया ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई है। क्या है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई है। क्या है, एसआई इकाई है। तो आप बताएंगे कि कौन सा एसआई इकाई है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया है। तो देखिए जो मेरा पहला यहाँ पे विकल्प दिया गया है, जूल कैलोरी है या अर्ग कैलोरी है, या कैलोरी अर्ग है या जूल गुणे कैलोरी है। तो आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपके सामने यहाँ पे सत्य होगा। क्या ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई है, कौन सा है, विकल्प नंबर ए जूल बटे कैलोरी है ऊष्मा की एसआई इकाई। क्या है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की इकाई एसआई इकाई क्या है, जूल बटे कैलोरी है। क्या है, जूल बटे कैलोरी है। तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सत्य होगा, विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो मेरा अगला क्वेश्चन आ गया है आपको यहाँ पे ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2012 में भी पूछा गया, 15 में भी पूछा गया है और 17 में भी पूछा गया था। क्योंकि मैं आपको देखा हूँ कई कई ईयर में पूछा गया है।
इसमें तो 2012 से स्टार्टिंग था क्या, 2012 से स्टार्ट हुआ था चालू। अब आप इसमें देखिए इसमें क्या गया, पहला क्वेश्चन को इसको ध्यान देना है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लेना। घर्षण बल यफ, क्या घर्षण बल यफ तथा घर्षण गुणांक म्यू, क्या म्यू के मध्य सही संबंध है। अब आपको बताना है कि म्यू के मध्य सही संबंध है, म्यू के कई कौन सा सही संबंध है बताएंगे। आप बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, कौन सा विकल्प इसमें सत्य होने वाला है। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है, क्योंकि यफ बराबर म्यू बटे आर होता है। इसका जो संबंध होता है क्या होता है, यफ बराबर म्यू बटे आर होता है। इसको आपको ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लेना है। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लेना है। तो देखिए अब चलिए जो मेरा अगला क्वेश्चन है पूछा गया, देखिए ये आपका फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए सदिश राशि कौन से अदिश राशि है, इसमें से आपको दो एक क्वेश्चन पूछता है हर साल। इस लेसन से आपको लगभग इस लेसन से आपको पूछता है, सदिश और अदिश राशियाँ से पूछता है हर साल, दो एक क्वेश्चन इससे मैच करेगा। तो देखिए जो मेरा अगला क्वेश्चन, जो मेरा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। अब आपको बताना मेरे प्यारे साथियों कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, क्या है, कौन सी सदिश राशि है बताएंगे। क्या है, विद्युत धारा, क्या सॉरी धारा है, या विद्युत धारा है, विद्युत क्षेत्र है, या दूरी है, या आयतन है। तो आप बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सत्य है, कौन सी सदिश राशि है। तो आप बताएंगे कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि वैद्युत क्षेत्र होती है। कौन सी है सदिश राशि, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जो ये सदिश राशि है। अब मेरा अगला क्वेश्चन जो आ गया है, देखिए अब आपको इस पर ध्यान देना है। जो मेरा अगला क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डाल लेना और आपको इसको नोट करते हुए चलना है। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाए इस क्लास को एंड होते ही, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों का दिया गया है। आप वहां से जाके जिस पे आपको इच्छा हो उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। दोनों पे आपको हमारे हर एक इन्फॉर्मेशन दोनों पे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक पॉलिटेक्निक एक ऐसी आपको की तैयारी करा दूंगा। अभी आपके पास बचे कुछ 15 दिन है, 15 दिन में मैं आपको कम से कम मान के चलिए 200 तो प्लस करवा देंगे। अभी आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ लेकर आ रहा हूँ, अब 15 से मैथ लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप लोग का एक बहुत ही क्रैश कोर्स जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए उसको लेकर आने वाला हूँ। तो देखिए अब जो मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है। मेरा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। देखिए बल आघूर्ण, क्या बल आघूर्ण टाउ बल, क्या टाउ बल यफ तथा दूरी डी में संबंध होता है अथवा सही संबंध है। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही संबंध होगा। क्या है जो पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। बल आघूर्ण टाउ बल, क्या टाउ बल यफ तथा दूरी डी में संबंध होता है अथवा सही संबंध है। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही संबंध है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प, या टाउ बराबर एफ प्लस डी क्या सत्य है, या टाउ बराबर एफ बटे डी क्या सही है, या टाउ बराबर एफ माइनस डी सही होगा। तो नहीं, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। अब आपको जो चौथा विकल्प बचता है टाउ बराबर एफ गुणे डी होता है, क्या टाउ बराबर एफ गुणे डी होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर। तो अब देखिए इसमें जो पूछा गया है, मेरा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण होगा। तो अब आपको बताना है, क्या बताना है कि दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। उनके बीच का कोण कितने अंश का होगा, क्या जो उनके बीच का कोण कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। कौन सा 180 अंश का होगा, कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा
विकल्प नंबर बी आपका सत्य होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो अब मेरा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है? 1.0 ग्राम, क्या 1 पॉइंट क्या 1.0 किलोग्राम, 1.0 किलोग्राम केजी बराबर है कितना? कितना केजी बराबर आपसे पूछा गया है, कितना केजी बराबर है? तो आप बताएंगे कि 1.0 किलोग्राम केजी बराबर है। कौन सा है? 1.0 ग्राम, 1980 डाइन और 1 न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट डाल लेना है, क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना है। तो अब आप इसमें कौन सा सत्य है बताएंगे कि 1 किलोग्राम बराबर होता है, क्या 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर होता है? कौन सा विकल्प सत्य होगा? 980 डाइन होता है, कितना? 980 डाइन होता है। कितना होता है? 980 डाइन। कौन सा? विकल्प नंबर बी आपका सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथी, अब जो मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो पॉलिटिक्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब इसको आपको ध्यान देना है। बल का आघूर्ण कहलाता है, क्या बल का आघूर्ण कहलाता है? आप बताएंगे। इनमें आपके सामने विकल्प दिया गया है, अब सिर्फ आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो देखिए, जो पहला विकल्प आपको दिया गया, बल आघूर्ण, क्या बल का आघूर्ण कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है? बताएंगे नहीं। जो बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण कैसे कहलाएगा? ये आपका गलत होगा। आवेश, क्या बल का आघूर्ण आवेश कहलाता है? नहीं, क्या नहीं कहलाता है। अब आपको दिया गया है किया गया कार्य, तो जो आपका है बल का आघूर्ण किया गया कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बल का आघूर्ण किया गया कार्य कहलाता है। और इसमें जो चौथा विकल्प दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प इसमें सत्य है। तो विकल्प, मैं तो आपको दो पहले विकल्प काट दिया, अब आपके सामने दो बचा, या इनमें से कोई नहीं, या किया गया कार्य। तो क्या होता है? विकल्प नंबर सी आपका सत्य है। किया गया कार्य बल आघूर्ण कहलाता है। क्या? किया गया कार्य बल आघूर्ण कहलाता है। तो कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो मेरा अगला क्वेश्चन, जो मेरा 10वां क्वेश्चन, इस सेक्शन का 10वां क्वेश्चन आ रहा है। ये 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक गैस के प्रति, क्या एक गैस के प्रति आयतन में अणुओं की संख्या n दी जाती है। क्या? अणुओं की संख्या n दी जाती है। अब आपको याद दिया गया है, कोई गैस है, क्या कोई गैस है, मान लीजिए एक गैस है, गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो n दी जाती है। क्या? n दी जाती है। तो आप बताएंगे कि इनके n दी जाती है, तो इसके क्या होगा? कौन सा विकल्प इसमें सत्य होगा? तो अब आपके सामने दो विकल्प दिए गए हैं। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। और आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं इसका क्लास खत्म होने बाद इसका PDF आपको मिल जाए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपका इसका PDF मिल जाएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से ही मिलते हैं। तो जो मेरा यहाँ पे विकल्प नंबर ये है, क्या है? R/T/P होगा, क्या RT/P होगा, या P/RT होगा, या PKT/ क्या होगा, या KT/P होगा? तो कौन सा इसमें विकल्प जो सत्य होगा आपको बताना है। कौन सा विकल्प सत्य है आपको बताना है। क्या P P P/KT होता है? क्या n की जो दी जाती है अणुओं की संख्या, n बराबर P/KT होता है। तो विकल्प नंबर सी आपका कौन सा? विकल्प नंबर सी आपका क्या है? सत्य है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो मेरा अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1 किलोग्राम भार का मान होता है। तो आप फटाफट बताएंगे 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है। क्या कितना होता है बताएंगे। अब इसमें आपके सामने चार विकल्प दिया गया है।
0.98 न्यूटन। क्या? 0.98 न्यूटन। और जो दूसरा दिया गया है 98 न्यूटन। जो तीसरा दिया गया है 9.8 न्यूटन या 1 न्यूटन। तो इसमें कौन सा विकल्प सत्य होगा आपको बताना है। इसमें जो क्या है 1 किलोग्राम भार का मान होता है, क्या होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। कितना? 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। तो कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग सेक्शन को शेयर और वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो लाइक और शेयर का सिलसिला आप लोग को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि और आपके नज़दीक आपका पेपर है। जितना आपकी तैयारी मजबूत रहेगी उतना ही आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसलिए आपको तैयारी एक मजबूत कर लेना है। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव के तापमान में क्या? यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए, क्या वृद्धि की जाए, यदि तापमान के वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ में तनाव, क्या उसके पृष्ठ में तनाव क्या होगा? आपको बताना है कि तनाव क्या होगा। अब बताइए, क्या तनाव जो होता है बढ़ता है या घटता है या नियत रहता है या पहले बढ़ता है फिर घट जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प जो होगा सत्य होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी आंसर कीजिए। कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प नंबर वी विकल्प नंबर वी राइट आंसर। क्या होता है? विकल्प नंबर बी घटता है। क्या होता है? घटता है। इसको ध्यान देना है। द्रव यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प बी आपका राइट आंसर है। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को क्या? एक गेंद को भवन की छत से, क्या एक गेंद को भवन के छत से गिरने पर गेंद की ज़मीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगता है। तो गेंद को पृथ्वी को 3 से 10 मीटर पर सेकंड के तो भवन की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? आपको भवन की ऊंचाई बताना है। तो आप बताएंगे कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। क्या भवन की ऊंचाई क्या होने वाली है? क्या भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो अब आपको इसमें ध्यान देना है। आपको एक सूत्र को लगाना है। मैं आपको सूत्र बताया था एक। ध्यान देना है। क्या एच बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या जी टी स्क्वायर? क्या जी टी स्क्वायर है? क्या? अब आपको जो यहाँ पर दिया गया है 1/2 गुणे जी का मान कितना है? 10 है। और टी स्क्वायर का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे। कितना? 3 का स्क्वायर करेंगे। कितना करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे। अब आपको क्या करना है? पहले इसमें गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है? इसमें भाग दे देना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 3 त्रिका 9, कितना सॉरी क्या करना है इसमें आपको? जैसे आपको मैं बताया, जी बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या? जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको जो यच इसमें क्या पूछा है? ऊंचाई पूछा। तो यच का मान इसमें आपको पूछा गया है। किसमें? इसमें यच का मान पूछा गया है। और जो यहाँ पे 10 है ये जी का मान है। और सेकंड क्या है? टी का मान है। सेकंड 3 है। तो आप कैसे करेंगे? आपको 1/2 गुणे 10 गुणे 3 का स्क्वायर। कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर। अब जब 3 का स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 दहियम 60। आप जब 6 दहियम 60 करते हैं, कैसे 60 करते हैं? तो आप 60/3
2 करेंगे। अब इसके मान लीजिए 60 का इसमें गुणा करते हैं तो 60 का नाम 60। अब आपका क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2 3 6 और 2 25 10, तो क्या होगा 35 होगा। कौन सा 35 होगा। तो कौन सा आपका विकल्प इसमें सत्य है, इसमें आपका विकल्प 35, देखिए कहीं पर खोजिए 35 है। कौन सा इसमें विकल्प जो दिया गया 35 है बताएंगे। आपको जो पहला विकल्प दिया गया है 40 मीटर है, दूसरा विकल्प 20 मीटर है, तीसरा विकल्प जो गया 30 मीटर है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा विकल्प नंबर सत्य है, विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो देखिए इसमें कुछ सवाल में मिस्टेक हो गया था, मुझसे ध्यान में उतर गया है। जो मैं आपको यहाँ पे जी का मान बताया हूँ 1/2 और जी टी स्क्वायर किया हूँ, तो आपका 35 नहीं होगा। क्यों विकल्प 35 नहीं होगा, इसमें भी आप कुछ गलती है। देखिए 1/2 गुणे 10 गुणे 3 पर स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 9 दहियम 90, कितना 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दहियम 90, 90/2, 90/2 कितना 90/2 होगा। तो 4 दूनी 8, 2 25 10, कितना होगा 45। तो इसमें विकल्प 45 नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। मैं जो पहला हल किया था उसमें कुछ गलती हो गई थी, उसमें मैं क्या कर दिया था 3 दूना 6 किया था, इस बात को मैं ध्यान नहीं दिया, 3 दूना 6 कर दिया। ठीक है, तो ये 3 त्रिका 9 होगा, 9 पच्चे 45, कितना ये चीज़ होगा। तो विकल्प नंबर कौन सा इसमें सत्य, डी है। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो 14वां क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, गुप्त ऊष्मा की सीजीएस इकाई क्या है। क्या पूछा गया है, गुप्त ऊष्मा की सीजीएस इकाई क्या है। अब आपको बताना है कि जो गुप्त ऊष्मा होती है उसकी सीजीएस इकाई कौन सी है। कैलोरीग्राम है, या जूल किलोग्राम -1 है, या जूल किलोग्राम है, या कैलोरीग्राम है। तो कौन सा आपका विकल्प सत्य है, आपको बताना है। कौन सा विकल्प सत्य है आप बताएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है विकल्प नंबर कौन सत्य है, या विकल्प नंबर ए आपको सत्य लगता है। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर कैलोरीग्राम है। क्या है, कैलोरीग्राम है। क्या है, कैलोरीग्राम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें पूछा गया है 15वां क्वेश्चन जो मेरा पूछा गया है, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। का तो आवर्तकाल क्या, इसमें क्या पूछा है, आवर्तकाल पूछा है। अब आपको बताना है कि आवर्तकाल क्या है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या जो इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, या समान समान बना रहेगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सत्य है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। कैसे होगा कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल समान बना रहेगा। क्या, उसका आवर्तकाल समान बना रहेगा। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर, क्या विकल्प नंबर बी आपका सत्य होगा। तो अब मेरा जो 16वां क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या पूछा गया है इसको ध्यान देना है आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है। क्या क्या है इसमें, जो सरल आवर्त है गति कर रहे हैं, कण की ऊर्जा निर्भर करती है। क्या, कण की ऊर्जा निर्भर करती है केवल आयाम पर। क्या, केवल आयाम पर निर्भर करेगी, नहीं, केवल आयाम पर निर्भर नहीं करती है। क्या, केवल आयाम पर निर्भर नहीं करती, इसको भी आपको ध्यान देना है। केवल वेग पर, क्या केवल वेग पर निर्भर करती है। अब आपको बताना है इसमें किस पर जो है वह निर्भर करती है, या आयाम तथा आकृति पर, केवल आकृति पर। तो आपको इसमें कौन सा आंसर सत्य है जो आपको बताना है, आयाम तथा आवृत्ति पर। क्या, आयाम तथा आवृत्ति पर जो मेरा सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है, आयाम तथा
आवर्त पर, दोनों पर निर्भर करती है। विकल्प नंबर सी जो मेरा होगा वो राइट आंसर है। क्या? विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। तो जो मेरा 17वां क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट जो आता अब इसमें क्या पूछा गया है, दो सदस्यों का परिणामी अधिकतम होगा तो उनके बीच का कोण पूछा है। क्या? तो इनके बीच का क्या पूछा है? कोण पूछा है। आपको सिंपल बताना है कि कोण क्या होगा। तो देखिए, दो सदस्यों के परिणामी अधिकतम होंगे जब उनके बीच का कोण क्या 0 अंश का होगा? बताएंगे? आपको सही आंसर का देना है। क्या सही आंसर देना है? क्या 0 अंश होगा, या आपका 90 अंश होगा, या 60 अंश होगा, या 30 अंश होगा? तो इसमें से कितना अंश जो होगा सही होगा? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अधिकतर तरह के छपते हैं। क्या? पेपर में छपते हैं। मैं आपको बहुत कड़ी मेहनत करके ये 20 क्वेश्चन बनाया था कि इसमें से आपको ज़रूर ना ज़रूर किसी सेट में 5 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपको पता रहेगा तो भी आप लगा पाएंगे। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या? कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 6306244452। क्या? इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो क्या है, दो सदस्यों का परिणामी अधिकतम कितना होगा, उनके बीच का कोण 0 अंश होगा। क्या? 0 अंश होगा। विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। कितना? 0 अंश होने वाला है और विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। तो आपको विकल्प नंबर ए पे ट्रिक कर लेना है और आपको कॉपी पे नोट करते हुए चलना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? क्या? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अब आपको बताना है। मैं आपसे पहले कहा था ना कि अदिश और सदिश दोनों पूछा। देखिए, सदिश भी 2013 में पूछा था, अदिश भी 2013 में पूछा है और ये आपको इम्पोर्टेंट डाल लेना है क्योंकि इस बार भी मैच करेगा, 100% मैच करेगा। तो देखिए, जो मेरा पहला विकल्प दिया गया है बल, दूसरा जो मेरा है वेग, तीसरा है विस्थापन, चौथा है आयतन। तो अब आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो विकल्प होगा मेरा सत्य होगा, कौन सी अदिश राशि है। अब आपको बताना है अदिश राशि कौन सा है। तो देखिए, जो मेरा अदिश राशि यहाँ पर दिया गया है, इसमें अदिश राशि जो होगी आयतन होगा। क्या? आयतन होगा। निम्न में से अदिश राशि है। क्या है? अदिश आयतन अदिश राशि है। कौन सा? आयतन आपकी जो होती है अदिश राशि है। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको विकल्प नंबर डी पर सत्य कर लेना है। तो चलिए, अब हमारे सामने जो 19वां क्वेश्चन आता है, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें? देखिए, इसमें पूछा गया है, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसके गति होंगे। क्या? तो उसके गति होंगे। अब आपको इसमें बताना है कि जो उसके गति क्या होंगे। क्या? उसके गति क्या होंगे? क्या होंगे उसके गति? अवमंदित गति होगा, त्वरित गति होगा, असमान गति होगा, या एक समान गति होगा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो विकल्प है जो सत्य होगा। तो आप लोग भी कोई लाइव चैट में आप लोग शेयर कीजिए कि कौन सा विकल्प सत्य है। क्या? जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। क्या? उसकी गति होती है। अब आपको बताना है कि उसकी क्या गति होती है, या वह मंदित गति है, त्वरित गति है, असमान गति है, या एक समान गति है। तो कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर डी आपका सत्य है। क्या है? एक समान गति है। क्या? एक समान गति है। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या? विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे देखिए, तो जो मेरा है इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है। क्या?
इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है और आपको ये जो पूछा गया है ये पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बार बार उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो एंट्रेंस एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए चलिए मैं देखता हूँ जो मेरा 20वां क्वेश्चन है और इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन क्या हो। अब देखिए जो मेरा अंतिम क्वेश्चन है क्या है, समय चार ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। क्या है, समय चार ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, पिंड की चाल ज्ञात करते हैं, पिंड द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करते हैं, या पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं, पिंड की गति की दिशा। क्या मैं ज्ञात करता हूँ, आपको बताना है। पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। क्या, पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्या, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को सत्य कर लेना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी के साथ जो मेरा क्वेश्चन था इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन समाप्त होता हुआ है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस सेक्शन को शेयर कर दें और लाइक कमेंट भी कर लें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चाहते हैं क्लास ख़त्म होते ही इसका PDF आपको मिल जाए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि मुझसे कंटेंट सीधे करना चाहते हैं, किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो जो कि मेरा नंबर है यहाँ पे 6306244452, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। आपको इसके कोई भी पे आउट पैसा को पे नहीं करना है, आपको फ्री आप दी जाएगी। और एक बात को और ध्यान रखना है, हमारे चैनल पॉलिटिक्स होते हैं इसकी तैयारी भी कराई जाएगी। आपको जो कॉलेज कहेंगे आपको कॉलेज 100% दिलाया जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको PDF सारी जानकारी मिल पाएंगी। तो मेरे प्यारे बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।